प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और प्रिय और पवित्र नाम में आप सबों का मैं और एक बार इस वीडियो के द्वारा जो हम लोग आराधना करते हैं मैं स्वागत करता हूं प्रियो। और परमेश्वर के भवन में जो आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, आज हम उसका अनुभव करने वाले हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसीलिए तुम मत डरो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि उसका आत्मा हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम जब आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, या वचन सुनते हैं या मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आप जब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके संग है और आपके भी बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन या असंभव ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है प्रियो। तो आइए अपने विश्वास के साथ आज की इस आराधना को करते हैं और परमेश्वर के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद करते राजा इस सुंदर दिन के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए प्रियो हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते राजा आज की इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की आप हमारी सहायता करें ताकि हम पूरे मन से, पूरी आत्मा से आपकी आराधना कर सके परमेश्वर पिता। केवल अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन प्रभु अपनी पूरी आत्मा से भी प्रभु जी आराधना करे परमेश्वर पिता। प्रभु तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। प्रभु जी आज के परमेश्वर पिता भजन संहिता को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं कि भजन संहिता के द्वारा तो हमसे बातें कर। प्रभु आज की आराधना में परमेश्वर पिता तो हमें स्पर्श कर, आपकी आत्मा से परमेश्वर पिता तो हमें भर और परिपूर्ण कर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। राजा यीशु मसीह आपके वचन पर हम विश्वास करते राजा आज के इस समय परमेश्वर पिता। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना की और अपने कान लगाए हुए हैं और आप हमें सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारी हर एक दुहाई को आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आराधना प्रभु हम ऐसे करें जो आपको ग्रहण योग्य है परमेश्वर पिता। प्रभु आज की मध्यस्थी की प्रार्थना हम ऐसे करें परमेश्वर पिता जो प्रभु आपके चरणों के निकट बैठे हो, ऐसे हम करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज का वचन हम ऐसे सुने परमेश्वर पिता जैसे मानो आपके मुख से परमेश्वर पिता हमारे कानों तक पहुंचने वाला हो परमेश्वर पिता। ओ प्रभु राजा यीशु मसीह हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे परमेश्वर पिता। और प्रभु इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि आइए हम भजन संहिता में से सुने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु ने फिर से एक बार हमारे जीवन में ये मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें और उसका भजन सुने और उसके वचनों को पढ़े और सुने। तो आइए प्रियो इस समय हम लोग भजन संहिता 18 निकालेंगे। स्तोत्र संहिता 18 अपन काढूया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर को नीचे
झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने बीच छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उसको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े, जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की साज की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहीरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग भजन संहिता 18:1 से 19 तक पढ़े हैं। परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं यहाँ। यहोवा का दास दाऊद का यह भजन है, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रु के हाथ से छुड़ाया और शाऊल के हाथ से बचाया था। और वो बोलता है कि हे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, आज हम कितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु ने दाऊद को हर एक शत्रु से बचाया और वो सब बातों को याद करता है कि किस प्रकार से वो भयानक संकट में था और परमेश्वर ने उसको बचाया। और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है और वो बोल रहा है कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, आज कितना भी संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हर समय हमें परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत रहना है और बोलना है कि सही में परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा शरणागत है। और वो दाऊद राजा यहाँ बोलता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। वो बोलता है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु हमारी वाणी को सुनता है, हमारे शब्दों को सुनता है और हमें बचाता है। और उसको बचाता है। 19 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वो बोलता है परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था, इसलिए उसने मुझे छुड़ाया। प्रियो, आज हम परमेश्वर को कितना प्रसन्न कर रहे हैं, कितना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। ओ प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसकी स्तुति करना है। कैसे प्रसन्न करना है? उसकी स्तुति करके, उसकी महिमा करके, उसका आदर करके, ओ उसके नाम को ऊंचा उठा के। तो आइए, परमेश्वर ने ये सुंदर दिन, पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया है। हम सभी अब अपने घर में बैठे हैं और लेकिन हमें परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। क्यों ना हम उसको प्रसन्न करें। जो भी परेशानी आज हमारे जीवन में है प्रियो, जो भी चिंताएं आपके जीवन में होगी, लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो हर एक शत्रु से बचाए जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हम जब करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करें और आराधना के समय में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रियो। हालेलुया। सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने आज का ये नया दिन जो हमें दिखाया है, उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए
उस परमेश्वर ने हमें यह दिन दिखाया है। आइए उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है, चुप रहने के लिए नहीं, लेकिन उसका गुणानुवाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अभी हमने दाऊद को सुना कि संकट के समय में कैसे वो परमेश्वर को पुकारता है और कैसे वो गीत गाता है। प्रियो, आज ये समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ताकि हम उसको पुकारे, क्योंकि दाऊद कहता है जब उसने पुकारा परमेश्वर ने उसकी सुन ली। प्रियो, आज हम लोग जब यहाँ से पुकारेंगे, दुहाई देंगे, परमेश्वर हमारी सुन लेगा, परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेगा जब हम उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो उसकी स्तुति करते, महिमा करते, उसके पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और एक बार और कहते हैं कि पवित्र आत्मा का स्वागत है आज की इस आराधना में, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, पुकारे प्रियो उसकी आत्मा को कि हमें भर दे आपकी आराधना से। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा, we call upon your holy name, O Holy Spirit of our living God. Thank you, thank you, thank you Jesus. प्रतिदिन के लिए जैसे बढ़ते चले जाए। प्रभु, हम तेरी आराधना करने वाले हम हमेशा बने रहे इस पृथ्वी पर, और ऐसा ही आशीर्वाद मांगते हैं राजा। प्रभु के सीने पे word.
परमेश्वर पिता सचमुच आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर पिता जो अवसर प्रभु आपने हमें कि आपके आराधना और स्तुति का दिया है राजा, आपको महिमा और महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि सचमुच तूने ही हमें भरपूरता का जीवन दिया है। ओ परमेश्वर पिता तूने ही हमें बहुतायत का जीवन दिया है परमेश्वर पिता। ओ राजा यीशु मसीह आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो कुर्बानी आपने दी है ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके परमेश्वर पिता। हम आपको महिमा और महिमा और महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति करें उसकी। परमेश्वर ने हमें भरपूर जीवन दिया है। हम सबको उस परमेश्वर ने भरपूरता का जीवन दिया है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। जीवन से भाग है क्यों ना ईश्वर देता जीवन गया। जीवन से भाग है क्यों ना ईश्वर देता जीवन गया। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए ईश्वर आया है। तेरे लिए ईश्वर आया है। तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। चलो सजीवन तेरे लिए, चलो सजीवन तेरे लिए ईश्वर आया है। तेरे लिए ईश्वर आया है। तेरे लिए लिए
बहुलता का बहुतायत का जीवन लाया है यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान और पवित्र नाम को। हम स्तुति और स्तुति और स्तुति देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस गॉड। हाँ प्रभु, हमें प्यार मिलता है और हमें उद्धार मिलता है केवल तेरे उस पवित्र और महान यीशु नाम से। वो अंधों को दृष्टि देता है, गूंगों को बोली देता है। हालेलुया। अंधों को दृष्टि मिलती है, देखती है। हालेलुया, हालेलुया। हर गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। हर गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। चले आओ, जीवन बस यहाँ है। यीशु के नाम से, 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 यीशु परमेश्वर उस पवित्र नाम से हम आराधना करते हैं, उस पवित्र नाम को आज ओ राजा यीशु मसीह हम सजदा करते हैं उस महान और पवित्र नाम को जिसके योग्य वो परमेश्वर है। ओ राजा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सजदा करते हैं तेरे उस महान और पवित्र और पावन नाम को परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस अदृश्य परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आत्मा में हमारे करीब
देखने के लिए हम अपनी इस शारीरिक आंखों से उसको नहीं देख सकते प्रियो, हम उसे अपनी आत्मा की आंखों से हम देखेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, वी कॉल अपॉन योर नेम। सजदा करो, सजदा प्रभु तुझे सजदा नतमस्तक होते हैं तेरे सामने परमेश्वर का। Oh Lord, we give you all thanks to you. क्योंकि वो नम्र आत्मा वालों को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, वो नम्र लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है, मना का परमेश्वर। जीवन की रोटी है, मेरा हमरा है, मेरा प्रभु। तू ही जीवन है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा है, मेरा प्रभु। तू ही जीवन है, जीवन की रोटी है, तेरे सामने हम झुकते हैं परमेश्वर पिता।
चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा हम सजदा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही हमारी चाहत, हमारी आरज़ू है प्रभु। तू ही हमारा हौसला, तू हमारा प्रभु है प्रभु। हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, नतमस्तक करते हैं, दंडवत करते हैं परमेश्वर पिता, और आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आपको देते हैं राजा, जिसकी योग्य तू परमेश्वर है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके आत्मा के स्पर्श के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको सारी महिमा देते हैं और ये आराधना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे उसकी आराधना करें, है ना। और आज का दिन जब परमेश्वर का है, परमेश्वर ही के लिए है, और क्यों ना परमेश्वर ही की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और वचन 7 में यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मांगने के लिए यीशु मसीह कहते हैं, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, है ना। वो कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये समय है प्रार्थना का। हम परमेश्वर से मांगेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे पूरे विश्व के लिए, हम परमेश्वर से मांगेंगे अपने भारत देश के लिए, हम परमेश्वर से मांगेंगे कलीसिया के लिए, हम परमेश्वर से मांगेंगे अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, क्यों ना इस समय हम लोग प्रार्थना करें, और इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे जितने भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनके लिए, कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता चला जाए। हम प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व में परमेश्वर की शांति बनी रहे और केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना करेंगे इजराइल में परमेश्वर की शांति बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के अगुओं के लिए, ताकि जो भी फैसले वो ले वो परमेश्वर की ओर से रहे और सारे लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी होती चले जाए। हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, विश्वासियों के लिए। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि काफी लोग परेशानी में से जा रहे हैं, निराशाओं में से जा रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में है बहुत ही हताश है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी खबरों को हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग निराशा की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, और कहीं पर चिड़चिड़ापन है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, और बच्चे और माता पिता में कुछ बन नहीं रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की मध्यस्थता उतर करके आए। हम प्रार्थना करेंगे मसीह प्रार्थना मंडली आपके लिए।
हम प्रार्थना करेंगे दर्शकों आपके लिए जो आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे पर इन दिनों में जैसे कि कहा जाता है कि ये अंतिम दिन है और निश्चित ये अंतिम दिन है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं आसमान में अलग अलग चिन्ह जो बाइबल के अनुसार है, भविष्यवाणी के जो शब्द है वो पूरे होते चले जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन पर मैं, मेरा परिवार, हम लोग सब क्या तैयार पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। यदि प्रियो आपके शरीर में यदि कहीं दर्द है, यदि आप किसी परेशानी में से जा रहे हैं, विश्वास कीजिए आज के इस समय में और निश्चित परमेश्वर आपको छू लेंगे। तो कम लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। यीशु मसीह, हम आपके वचन में पढ़ते हैं कि जब आपने भीड़ को देखा तो आपको तरस आया। पिता, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं, जो अगुए हैं, प्रभु पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उनके जीवन में उतरने पाए। प्रभु होने दीजिए कि जो आपकी इच्छा है वही इच्छाएं प्रभु जी पूरे राष्ट्रों में, पूरे लोगों के जीवन में अध्यक्षों के द्वारा प्रभु जी वो प्रकट होती चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं इजराइल में प्रभु आपकी शांति बनी रहे। पिता, मैं मांगता हूं इस समय विशेष करके भारत देश के लिए, भारत देश के अगुओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा स्वर्ग से आने वाला ज्ञान उनके ऊपर में उतरने पाए। कोई अपनी ताकत, कोई अपने अनुभव, कोई अपनी बुद्धि पर घमंड ना करने पाए प्रभु, लेकिन आपके तरफ से आने वाला ज्ञान उन्हें प्राप्त होता चला जाए और वो आपकी सिद्ध इच्छा को पूरी करते चले जाए। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता आपकी कलीसिया के लिए, यीशु मसीह आपकी कलीसिया के लिए। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आपके अभिषिक्त दासों के लिए जो भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रभु जी आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इन दिनों में प्रभु जी जो प्रकाशन आप अपने लोगों को दे रहे हैं। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच, क्योंकि प्रभु आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं इन प्रकाशनों को देने के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा प्रभु जी आप अपनी कलीसिया को निर्माण कर रहे, तैयार कर रहे हैं दूसरे आगमन के लिए। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। पिता, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं हम सभी लोगों के लिए, मसीह प्रार्थना मंडली के लोगों के लिए, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह कि आपके दूसरे आगमन पर आपके अपने लोग आपके हिसाब से, आपके तरीके से प्रभु जी तैयार पाए जाएं। हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, हमें वो विश्वास दीजिए जिसके द्वारा हम अपने आप को सजाए संवारे और आपके आगमन के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। पिता, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कहीं दर्द है प्रभु जी, जिनके पीठ में, जिनके कमर में कहीं दर्द है, नासरत के यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए। जिन्हें मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द है, नासरत के यीशु के नाम में वो दर्द चला जाए। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों पर तरस खाइए प्रभु जी, छू लीजिए मेरे प्रभु और उन्हें इन सारी पीड़ाओं से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो निराशाओं में से जा रहे हैं, छू लीजिए प्रभु जी उन्हें भी, उनकी सोच को छू लीजिए प्रभु अपने वचन के द्वारा और होने दीजिए मेरे स्वामी केवल आपकी इच्छा पूरी। प्रार्थना करते हैं जब इस समय हम आपके वचनों में से सीखने जा रहे हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, और जो आप चाहते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता चला जाए। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। जब उन्होंने कहा है कि तुम मांगो और तुम्हें मिलेगा, और हमारा परमेश्वर जरूर हमें देने वाला परमेश्वर है। आज के इस समय जबकि हम इस 2020 के इस जुलाई महीने में है, जो कि 7 नंबर का महीना है, 7वां महीना है, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 7 नंबर ये पूर्णता का आंकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस समय हमारे इस संगति में ध्यान मनन के लिए मैं जिस विषय पर आपसे बातें करना चाहता हूं, 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही थोड़े में 7 वचनों को लेकर, जो कि मसीही बुलाहट के विषय में है। हमारा जो विषय है क्रिश्चियन कॉलिंग, मसीही बुलाहट, ख्रिस्ती पाचारण। जब हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं,
यदि हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रियो, यदि हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 7 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसके आधार पर आप अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं मसीह में पाया जाता हूं, यदि मैं मसीही हूं, तो क्या ये 7 बातें मेरे जीवन में हैं? प्रेज द लॉर्ड। 7 बातें मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पहली बात, रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय और वचन 28। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय और वचन 28, और इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुना आपने? प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने बाइबल, अपने नोटबुक और पेन या पेंसिल के साथ में बैठे हैं। इन वचनों को नोट कीजिए, पवित्र शास्त्र में रेखांकित कीजिए इन शब्दों को, क्योंकि वचन के आधार पर ही आज हमें आत्म परीक्षण करना है कि क्या मैं वास्तव में मसीह के द्वारा, मसीह के पीछे हो लेने के लिए बुलाया गया हूं, या मैं अपने ही मन से, अपनी ही मर्जी से, किसी के कहने से, किसी को देखकर मैं इस बात को मैंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं मसीह में पाया जाता हूं, या मैं मसीह के पीछे होने के लिए बुलाया गया हूं। कम ऑन, हम धोखे में ना रहे। यदि हम मसीह के द्वारा नहीं बुलाए गए हैं, हम कौन सी बातों को लेकर चलेंगे? यदि मैं मसीह के द्वारा बुलाया गया हूं, तो मैं कौन सी बातों को लेकर के उसके पीछे चलूंगा? यहां पर हमने वचन 28 में, रोमियो 8:28 में अंतिम भाग में हमने पढ़ा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रियो, यहां पर वचन की शुरू में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज के इस समय में आप अपने आप को कितने अंक देंगे कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं? लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 26 में कहा है, यीशु मसीह ने, यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है, परंतु अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यदि इनको अप्रिय न जाने और वह यदि अपना क्रूस ना उठाए, तो वो कभी मेरे पीछे नहीं चल सकता। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि आप अपने पृथ्वी पर के रिश्तों को अप्रिय न जाने, अर्थात यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लेकिन जब हमारी बारी है, देखो हमारे रिश्तों में भी सबसे ज्यादा हम किससे प्यार करते हैं? घर परिवार में भी पति पत्नी, फिर माता पिता और बच्चे, और घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं वो, पड़ोस वाले लोग, रिश्तेदार लोग, है ना, कलीसिया के लोग, जो अपना है, जो अपना सगा है, उससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो थोड़ा दूर वाला है उससे थोड़ा हम कम प्यार करते हैं। और इसी प्रमाण से, इसी माप से हम परमेश्वर से भी प्यार करते हैं। यदि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है क्या, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। लेकिन परमेश्वर यदि मेरी प्रार्थना सुनने में विलंब कर रहा है क्या, फिर ना थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, हमारा प्यार ठंडा हो जाता है। चर्च, यहां पर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आप सारी चीजों को, कोरोना को भी आप पॉजिटिव नजर से ही देखेंगे, संघर्ष भरी परिस्थिति को, घटी को भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भलाई को ही उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, मसीही बुलाहट किसी के बुलाने से नहीं। देखिए, क्या मैं अपने आप को बुला सकता हूं? ए मोसेस कम हियर, मूसा इधर आ। मैं अपने आप को नहीं बुला सकता, किसी को मुझे बुलाना पड़ेगा, तभी तो कहा जाएगा कि ओके, मोसेस को किसी ने बुलाया है ना। मैं अपने आप को कैसे बुलाऊंगा? क्या हमने अपने जीवन में यीशु मसीह की उस पुकार को सुना है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पीछे हो ले?
5 मई 1989 शाम के 6 बजे यीशु मसीह ने मुझे बुलाया कि मैं उसके पीछे हो लूं। उन्होंने मेरा उद्धार किया, मैं उनके पीछे चल पड़ा। ये बहुत जरूरी है। क्या हमारा परमेश्वर गूंगा है, बोल नहीं सकता? कम ऑन, मसीह बुलाहट। यदि हम परमेश्वर में पाए जाते हैं वचन के अनुसार जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। आज आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं किसी मनुष्य की इच्छा से बुलाया गया हूं? क्या मैं किसी व्यक्ति की इच्छा से बुलाया गया हूं, या अपनी इच्छा से मैं कहता हूं कि ओके, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना चुन लिया? या आप यीशु की, परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए? डिपेंड करता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, हम हमारे इस मसीही जीवन में केवल उसी की ही इच्छा को पूरा करेंगे। पुराने मनुष्यत्व को हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब मसीह के पीछे जो चल रहा है यह नया मनुष्यत्व है। केवल अपने खुदा की इच्छा पूरी करेंगे। हालेलुया। हम किसी मनुष्य की इच्छा, पति पत्नी की इच्छा नहीं, कम ऑन, पास्टर्स की इच्छा नहीं, हम पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे जो उसकी इच्छा से बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह बुलाहट नंबर 1, जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं। फिर दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 26 से 31 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन 26, हे भाइयों, इसका मतलब यह नहीं कि बहनें छूट गई, ठीक है? हे भाइयों, इन ब्रैकेट बहनों भी, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। वचन 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। वचन 31, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। लिखा है यहां पर कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। देखिए, परमेश्वर ने जब हमको बुलाया है अपने राज्य में अपनी संतान होने के लिए, परमेश्वर ने हमारे शरीर को नहीं देखा कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने ज्ञानवान हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी हो गई है। परमेश्वर ने यह देख करके नहीं बुलाया मेरे प्रियो। वचन में यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि हम कितने ताकतवान हैं, अर्थात हम कितने बोझ को उठा सकते हैं। परमेश्वर ने हमारी शारीरिक शक्ति को नहीं देखा। लिखा है यहां पर, परमेश्वर ने न बहुत कुलीन, अर्थात बहुत खानदानी, ये बहुत खानदानी लोग हैं। परमेश्वर ने ये भौतिक ऊपरी तरह के ऊपरी परत को देख करके परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आज यदि आपके पास घमंड करने वाली कोई चीज है, थोड़ा गौर करें कि किस बात पर आपको गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है कि यस, मेरे पास में अपना खुद का घर है, या अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे लोग हैं, मेरी पहचान है ऊपर तक, और तमाम चीजें। यदि हमें घमंड करना ही है तो वचन हमें बताता है कि हम प्रभु में घमंड करें, अर्थात मसीही बुलाहट प्रभु यीशु मसीह में घमंड करने के लिए है। हालेलुया। और मसीह को छोड़ और किसी और चीज में नहीं। कम ऑन, लेट अस नॉट हैव अ प्राइड इन अस और इन द वर्ल्डली थिंग्स।
Let us have the pride in that He knows me. He knows me. वो मुझे जानता है. Praise the Lord. इसमें हम लोग घमंड करें. परमेश्वर ने हमको बाहरी रूप देख करके नहीं बुलाया. परमेश्वर ने हमें हृदय देख करके बुलाया है. अब हमारे हृदय में कौन सी चीज का घमंड है? केवल एक ही चीज का घमंड होगा, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरी लायकियत ना रहते हुए भी मेरा उद्धार किया, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा स्वामी है. यहोवा चरवाहा मेरा, यीशु है सच्चा गडरिया. प्रेज द लॉर्ड. तो ये दूसरी बात है प्रियो, मसीह बुलाहट में हम प्रभु में घमंड करने के लिए बुलाए गए हैं. नंबर 1, हम उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं. नंबर 2, हम प्रभु में घमंड करने के लिए बुलाए गए हैं. नंबर 3, इफिसियों के नाम पत्री 1 अध्याय और वचन 18 से 23 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. इफिसियों 1 अध्याय वचन 18 से 23. और बाइबल में ऐसा लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. प्रेज द लॉर्ड. सुना आपने? इफिसियों 1 अध्याय और वचन 18 से 23 मैंने आपके सामने पढ़ा है. मेरे प्रियो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. प्रेज द लॉर्ड. व्हाई वी आर बीइंग कॉल्ड, क्यों हम बुलाए गए हैं. ख्रिस्ताने आम्हाला त्याचे होण्याकरिता का बरं बोलाविलेले आहे. क्यों मसीह ने हमें उसके हो जाने के लिए बुलाया है. परमेश्वर का दास इफिसियों में यही बात कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो. अपने मन से गेट दैट एनलाइटनमेंट, अपने मन में उस उजियाले को, उस रोशनी को पा लो, जान तो लो कि उसके बुलाने की वो आशा क्या है. क्या एक्सपेक्ट करते हैं यीशु मसीह जब उन्होंने हमें उसके होने के लिए बुलाया है. तो प्रियो, इसी शास्त्र भाग में वचन 23 में हम पढ़ते हैं, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. प्रेज द लॉर्ड. अर्थात मसीही बुलाहट, यदि हम मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं, तो वो ये इसलिए है ताकि यीशु मसीह हमें उसमें, अपने आप में हमें पूर्ण करे, हमें अधूरा ना रखे. प्रेज द लॉर्ड. हमारा उद्धार प्राप्त जीवन, हमारा यह नया जन्म अधूरा ना रह जाए. गौर करें आपके उद्धार के दिन को, उस दिन को जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था. तब से यीशु मसीह हमें अपने आप में बनाते चले जा रहे हैं. हम लोग गीत भी गाते हैं ना, वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता. हम अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते, हम किसी मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकते, हम कुछ अच्छे कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं कहलाए जा सकते जब तक यीशु मसीह हमें धर्मी नहीं ठहराता. प्रेज द लॉर्ड. और यीशु मसीह हमें धर्मी कब ठहराते हैं? जब वो देखते हैं कि यस, इसने अपना पूरा पुरानापन छोड़ दिया है, अब ये नएपन में मेरे द्वारा पूरा होने के लिए आगे बढ़ रहा है. मेरे प्रियो, अब तक हम पूरे नहीं हुए हैं. जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, हम पूर्ण किए जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. यही बात यहां पर कही गई है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है.
प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी महिमा से हमें महिमा महित करना चाहता है, हमें महिमा से भरना चाहता है। वो अपने तेज से हमें तेजोमय करना चाहता है। वो अपने प्रकाश से हमें प्रकाशमान करना चाहता है। कम ऑन चर्च, ये तीसरी बात है जिसके लिए मसीही बुलाहट हमें प्राप्त हुई है। क्या हम प्रतिदिन उसके वचनों की रोशनी को पा करके उसमें चल रहे हैं? चौथी बात मैं आपको बताऊं, इफिसियों 4 अध्याय और वचन 1, 2, 3। इफिसियों 4 अध्याय और वचन 1 से 3 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर शिक्षा है प्रभु के दास संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को जब बता रहे हैं। क्या प्रियो, क्या ये हमारी जरूरत नहीं है? आज काफी लोग कंफ्यूज है कि जिस दौर से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वास्तव में किस तरफ जा रहे हैं, क्या है अंतिम पड़ाव? ये जो संघर्ष में परिस्थिति है, लॉकडाउन रह चुका, अभी लॉकडाउन खुल रहा है, कोरोना वायरस है, डर है, बीमारियां हैं, आर्थिक मंदी है और रोजगार की घटी है, पेमेंट की घटी है। ये सारे दौर में हम लोग अंत में पहुंचेंगे कहां? किस दिशा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? आप अपने जीवन को किस दिशा से चला रहे हैं? चर्च, यीशु मसीह ने हमें अपनी तरफ बुलाया है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, लेकिन क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम उससे मिल जाएं? एक दिन, एक क्षण, एक समय ऐसा आएगा कि यीशु मसीह का आना होगा और कलीसिया उसके साथ में उठा ली जाएगी, अर्थात हमारा मिलन होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने आप को तैयार रख रहे हैं उस बात के लिए? चर्च, यहां पर लिखा है कि प्रभु का दास कहता है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रियो, क्यों परमेश्वर ने आपको उसके पीछे होने के लिए बुलाया है? आपका ऐसा कौन सा स्वभाव है, आपका कौन सा ऐसा चाल चलन है, आपकी भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसको यीशु मसीह कहता है कि इसको छोड़ दे, इसके जगह पर मेरी ये बात ले ले और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम मेरे पीछे हो लो। चेलों ने अपने जालों को छोड़ दिया। चेलों ने अपनी जो आर्थिक पैसे के बारे में जो मेंटालिटी थी उसको छोड़ दिया। चेलों ने अपनेपन को छोड़ दिया, यीशु के पीछे चल पड़े। आज हम अपनी कौन सी बात को पीछे छोड़ करके यीशु के पीछे चल पड़े हैं? यहां पर लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जानते भी हैं हम कि किस बुलाहट से हम बुलाए गए, यानी किस बात को पूरा करने के लिए मेरे यीशु मसीह ने मुझे उसके पीछे हो लेने के लिए बुलाया है। एक कम ऑन चर्च, सोचे अपने बारे में। यह चौथी बात है, मसीह बुलाहट योग्य चाल चलन रखने के लिए है। योग्य चाल चलन पाने हेतु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, क्योंकि जानते हैं यीशु मसीह जब हम अपने मां के गर्भ में थे ना, पहले आदम ने पाप किया, यीशु मसीह जानते हैं, और उसके वजह से सबने पाप कर दिया और मनुष्य पाप में ही पैदा होता है और परमेश्वर की महिमा से रहित है यदि वो पाप में है तो। लेकिन यदि उसने अपने पापों का अंगीकार किया है, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया है, अपने पाप को उसने छोड़ दिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब उसमें नयापन है। नए सिरे से जन्म होना ये बहुत जरूरी है। जब नए सिरे से जन्म होता है तो पुराने सिरे का जो चाल चलन है, जो जन्म है, जो बातें हैं ना, हम उसको सब दफना देते हैं। पानी में जब हम डूब का बपतिस्मा लगाते सब दफना देते हैं ना। कम ऑन चर्च, मसीह में हमें जो बुलाहट है वो योग्य चाल चलन पाने हेतु है। हमारे चाल चलन में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे स्वभाव में कौन सी बातें हो यहां पर दी गई है।
वचन 2, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता ना करें, इस बारे में ना सोचे कि कोई मुझे फोन नहीं करता, कोई मेरे बारे में पूछ रहा है। अरे आप करो ना फोन, आप करो ना बातें, आप कीजिए बातें अपने लोगों से। उन्हीं लोगों से बातें करना जिनके फोन नहीं आते, उन्हीं लोगों से बातें करना जिनके फोन नहीं आते, उनका हालचाल पूछना है, कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक तो है, गॉड ब्लेस यू। यदि प्रभु में तो प्रार्थना करके रख देना, प्रभु में नहीं भी है तो उनके लिए पूछना कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, है ना। परमेश्वर ने हमें यह चाल चलन दिया है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। यह वो चौथी बात है जिसके लिए हम लोग बुलाए गए हैं। पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा, फिलिपियों के नाम पत्री और इसका 3रा अध्याय और फिर वचन 12 से 14 तक। फिलिपियों 3रा अध्याय और वचन 12 से 14 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुना आपने, संत पौलुस कह रहे हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया, ऊपर बुलाया है। हालेलुया। पांचवी बात, सिद्धता रूपी निशाने की ओर दौड़ने हेतु मसीह ने हमें ऊपर बुलाया। सिद्ध करने के लिए हमें यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। पहली बात हमने देखी, यीशु मसीह बुलाहट क्या है, मसीह के पीछे हो लेने के लिए हम लोग क्यों बुलाए गए हैं। तो पहली बात हमने देखी है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरी बात हमने देखा है कि हम प्रभु में घमंड करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, मसीह में परिपूर्ण होने के लिए हम बुलाए गए हैं। चौथी बात, योग्य चाल चलन रखने हेतु हम बुलाए गए हैं। और अब ये पांचवी बात, सिद्धता रूपी निशाने की ओर दौड़ने के लिए हम लोग बुलाए गए। संत पौलुस जब इस इफिसियों के नाम पत्री को जब लिखते हैं, बुजुर्ग है वो, जवान नहीं है, टीनेज नहीं है, उस अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं यहां पर कि मैं, वचन 13 से मैं पढ़ूंगा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह बुलाहट में जो पीछे रह गया है उसे भूलकर पुरानी यादों को ताजा करने की जरूरत नहीं है जो आपको निराश करती है। हाँ, जो आपको प्रोत्साहित करती है, जरूर उसके बारे में आप सोचें। कई बार कुछ लोग डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग याद करते हैं, अरे उस दिन मेरे को उसने ऐसा बोला था, उस दिन उन्होंने ऐसे ठट्टों में मुझे उड़ाया था, मेरे साथ में ऐसा हो गया। कम ऑन, डोंट थिंक नेगेटिवली, नकारात्मक ना सोचे। मेरे प्रियो, प्रभु का दास हमें बताता है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, क्या इस समय मैं आपसे एक निवेदन करूं, अपने इस भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में जीते समय हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक महीना, हर एक वर्ष केवल इसी सोच के साथ में जीना है कि मैं अपने आप को तैयार रखूं क्योंकि मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आ रहा है और मैं उससे जरूर मिलूंगा। वो हमारा निशाना रहे,
वो हमारा निशाना रहे कि मुझे मेरे यीशु से मुलाकात करना है, मुझे मेरे यीशु से मिलना है। और इसीलिए कोई रुकावटें नहीं आ सकती, कोई बाधाएं नहीं आ सकती। सारी बातों को साइड कीजिए। ये वो पांचवी बात है कि सिद्धता रूपी निशाने की ओर दौड़ने हेतु मसीही बुलाहट हमें प्राप्त हुई है। छठी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो लिखा है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और वचन 9। 2 तीमुथियुस 1:9 और इसमें ऐसा लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। मैं और एक बार पढ़ूंगा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो बुलाहट है वो पवित्र बने रहने के लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और एक छोटा सा भी पाप उसमें नहीं है हमारे परमेश्वर में। और वो फिर जिस नजर से हमें देखेंगे तो वो यही देखेंगे कि इसमें भी छोटा सा भी पाप ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने 1-2 बूंद अपना खून नहीं दिया, अपना पूरा लहू उसने हमारे लिए बहा दिया ताकि हमारे सारे पाप धो दिए जाए, धुल जाए, हम मसीह यीशु में पवित्र बनाए जाए। हालेलुया। पवित्र बुलाहट के बारे में लिखा है कि पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मसीही बुलाहट, कभी यह मत सोचना कि यदि मेरे काम अच्छे रहेंगे तो मैं उसकी बुलाहट को पूरा करता चला जाऊंगा। कभी नहीं। यह हमारे काम नहीं, यह उसकी इच्छा है। यदि हम उसे पूरा करेंगे हम उसकी बुलाहट में पाए जाएंगे। आप कितना भी दान पुण्य का काम क्यों ना करें, आप कितना भी धार्मिकता के काम क्यों ना दिखाएं, लेकिन मेरे प्रियो हमारी बुलाहट हमारे कामों के वजह से नहीं है, उसके काम के वजह से जो कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। तो छठी बात यह है कि मसीह बुलाहट ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, ये यीशु मसीह के कार्य के द्वारा है और पवित्र बने रहने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। सातवीं और अंतिम बात मैं आपको बता करके यहां पर रुकूंगा। 1 पत्रस 5 अध्याय और फिर वचन 10। 1 पत्रस 5 अध्याय और वचन 10 और पवित्र शास्त्र में हम लोग ये पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? लिखा है यहां पर, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब तक शरीर में रहेंगे दुख आएगा, पीड़ाएं आएगी, लेकिन क्या हम लोग परमानेंट अपने इस देह में रहने वाले हैं? नहीं। हमारी परमानेंट, हमारी हमेशा की जो देह है वो ये नहीं है जो मांस और लहू की है। हमारी जो देह है वो महिमा वाली देह है। हालेलुया। चर्च, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर की थोड़ी महिमा नहीं। अब महिमा को आप किस नजर से देखते हैं? महिमा यानी ऊंचा किया जाना, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाइंग यानी बढ़ाया जाना, प्रशंसित किया जाना। इस पृथ्वी पर के हमारे अवार्ड्स, इस पृथ्वी पर के हमारे मेडल्स, इस पृथ्वी पर के हमारे इनाम पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। जब किसी को कोई इनाम मिलता है अर्थात उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है, अर्थात उसकी महिमा जो है वो बढ़ गई है ना? अब सोचिए तो सही, यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, परमेश्वर के बारे में लिखा है यहां पर कि जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अर्थात मसीह बुलाहट ये थोड़े समय की महिमा, थोड़े समय की बुलाहट नहीं है, यह अनंत महिमा की बुलाहट है। We are called for eternity, for eternal glory,
हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों में कि इस बात की उम्मीद में ना रहे कि लोग हमारी तारीफ करें। हाँ निश्चित, यदि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, परमेश्वर को महिमा देना, थैंक यू जीसस, ये आपके कारण है। घमंड नहीं करना मेरे प्रियो उसमें। यदि हम घमंड करें तो प्रभु में घमंड करें। ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, अपने नाम को, अपने पद को, अपने कद को ऊंचा करती है, लेकिन यीशु मसीह तो उससे भी ऊंचा वाला कद, उससे भी ऊंची वाली जो धरोहर है, जो महिमा है, हमें देने पर है। और यहां पर यही वचन में बताया गया है कि हम बुलाए गए हैं अनंत महिमा के लिए। यह 7वीं बात है। 7 बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैं नहीं जानता कितनी बातें हमारे ध्यान में रहेगी, लेकिन 7 में से कम एक भी बात यदि आपके ध्यान में रह गई कि मैं इस बात के लिए बुलाया गया हूं, तो जरूर से आप परमेश्वर की महिमा करोगे। मेरे प्रियो, मसीह ने हमें उसके पीछे हो लेने के लिए बुलाया है। नंबर 1, हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, मसीही बुलाहट उसकी इच्छा के अनुसार। नंबर 2, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम प्रभु में घमंड करें। नंबर 3, हम मसीह में परिपूर्ण होने के लिए बुलाए गए हैं। नंबर 4, हम योग्य चाल चलन रखने हेतु बुलाए गए हैं। नंबर 5, हम सिद्धता रूपी निशानी की ओर दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। नंबर 6, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं बुलाए गए हैं, उसकी बुलाहट से, उसकी पवित्र बुलाहट से हम लोग बुलाए गए हैं पवित्र बने रहने के लिए। नंबर 7, अनंत महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, वचन मैंने कहा और आपने सुन लिया। मैंने भी वही लिखा जो प्रभु मेरी आत्मा में दे रहा था। मैं यहाँ पर कुछ वचनों को, रेफरेंस को लिख लिया। लेकिन आत्मिक परीक्षण यही करना है कि जब मेरा यीशु मसीह आएगा, क्या मैं उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाऊंगा कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तू मेरी बुलाहट के पीछे चलते रहा है। कम ऑन, लेट अस चेक आवर कॉलिंग। अपनी बुलाहट को हम लोग जांच लें। जर मी आज येशूमध्ये आहे तर का बरं आहे, काय या गोष्टींना घेऊन आहे, स्वतःला तपासून घेऊया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट बैठे हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने इतने सुंदर वचन हमें दिए हैं। क्योंकि जब आपने बुलाया है, आप विश्वास योग्य हैं। जो काम आपने हमें बुला करके शुरू किया प्रभु, आप आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आप जरूर उसे पूरा करेंगे। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जो 7 बातें हमने देखी है, होने दीजिए प्रभु जी कि आपके वचन के अनुसार आपके दूसरे आगमन पर हम तैयार पाए जाएं, ताकि आपकी महिमा के लिए हम कारण ठहरे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए। वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।